Hello, all of you. So we are going to start uh, type of discrimination by a monopoly firm. जो मोनोपोली फर्म होती है उसके टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे कितने टाइप के डिस्क्रिमिनेशन वो करती है. So first of all, let me tell you what actually a monopoly firm is. Monopoly basically a form of market in which only one seller and a lot of buyers are there. So he can charge whatever price he want. He don't have to think about his competitor because there's no competitor in monopoly market. So monopoly में जितना monopolist है वो चार्ज कर सकता है as per his will. उसको जितना चार्ज करना है वो कर सकता है. And let's talk about price discrimination. So what actually it is? Price discrimination basically is it happens in monopoly market, and like the monopoly charge different price to different consumer for the same good. सेम गुड होता है और जो मोनोपोलिस्ट होता है वो क्या करता है, चार्ज करता है डिफरेंट प्राइस from different set of consumer. For example, like for older people they may charge less amount because they are willing to pay less, and for younger people monopoly can charge a lot. Okay, so let us start type of discrimination. And here, okay, first degree price discrimination. फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता क्या है, जो सेलर होता है वो कंज्यूमर के रिजर्वेशन प्राइस को चार्ज करता है. और कंज्यूमर का रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड. ऐसा होता है कि हम कभी कभी कहते हैं कि हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे. तो सेलर क्या करता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, इसको हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं. इसमें हमने हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ पे इफ़ यू डू नॉट बार्गेन दे आर गोइंग टू चार्ज यू हाई प्राइस. अगर हम वहाँ पे बार्गेन नहीं करते हैं तो हमसे वो हाई प्राइस चार्ज कर देंगे. वो जितना बोलते हैं हमें उतना देना पड़ता है. अगर हम बार्गेन करते हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं, हम कि हम इतना दे सकते हैं अमाउंट. एंड वो लोग क्या करते हैं उस मार्केट में जितना हम बोलते हैं वो उतने में ही हमें सामान दे देते हैं. तो ये है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. लाइक समवन आस्क लाइक आई एम नॉट गोइंग टू पे मोर देन 600, then the seller sells the good. Okay, and if someone come later on and he is saying मैं 500 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, तो भी वो गुड है उसे बेच देता है. इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ऐसा मार्केट होता है हमारे यहाँ पे भी, आसपास में भी होगा, जहाँ पे अगर हम बार्गेन ना करें तो वो प्राइस चार्ज कर देगा. और वो हमारे रिजर्वेशन प्राइस चार्ज करते हैं बहुत जगह. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद ग्राफिकली. एंड uh, here D is the demand curve, MC is the marginal cost. and जो फॉर्म होती है उसको पता नहीं होता है रिजर्वेशन प्राइस का सभी कस्टमर्स का, लेकिन बट वो एक रफ एस्टिमेट बनाते हैं. सेलर होता है वो एक रफ एस्टिमेट बनाता है कि रिजर्वेशन प्राइस इसकी क्या क्या हो सकती है. और यहाँ पे वी कैन सी 6 प्राइजेस आर देयर. ओके, and marginal cost intersecting at this point. and अगर इसमें क्या होता है, पहला कंज्यूमर आया उसे P1 पे सोल्ड कर देगा, दूसरे को P2 पे, और जो लास्ट प्राइस होगा वो MC के बराबर होगा. बिकॉज इफ ही सेल्स बिलो द MC मार्जिनल कॉस्ट देन देयर विल बी अ लॉस टू द सेलर. और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू से हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट इसमें क्या है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट. ओके, इसमें हम डिफरेंट, हमारे पास 6 कंज्यूमर है एंड वी आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस. एक्चुअली वी आर चार्जिंग द रिजर्वेशन प्राइस ऑफ द कंज्यूमर. ओके, now we are going to study about second degree price discrimination. सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता है क्या है, इसमें भी हम डिफरेंट प्राइस है वो चार्ज करते हैं, लेकिन इसमें हम कंज्यूमर से डिफ्रेंशिएट नहीं करते. लाइक रिजर्वेशन प्राइस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसमें हम डिफरेंट प्राइस सेम गुड्स का ही चार्ज करते हैं. ओके, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द गुड एंड सर्विस. Like for example, if we buy a lesser quantity, then we have to give a more price.
एंड जब हम अपनी क्वांटिटी है किसी भी गुड या सर्विस की वो बढ़ाते हैं, तो हमें जैसे जैसे हम क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं वैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी वो हमें कम मिलती जाती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें, ओके, हमें यूटिलिटी कम मिलती जाती है। तो हम क्या क्या सोचते हैं, हम प्राइस भी ना उसके लिए ज़्यादा पे नहीं करना चाहते, क्योंकि यूटिलिटी कम मिलने लग रही होती है, तो हम चाहते हैं कि वी शुड पे अ लेसर प्राइस फॉर द सब्सिक्वेंट गुड्स। इसमें इसमें क्वांटिटी पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो सेलर होता है वो डिफरेंशिएट करता है। अगर इफ़ यू बाय स्मॉल क्वांटिटी देन दे आर गोइंग टू चार्ज अ हाई प्राइस, एंड इफ़ यू बाय अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स देन यू हैव टू पे अ लेसर प्राइस। Okay, let us learn it from the diagram. Okay, now you can see Q1 first block. If you buy only Q1 quantity, then you have to pay a price of P1. This is very high price. If we see, like, here is our demand curve, and this is our AC average cost and marginal cost, and this is our marginal revenue. And if we increase the quantity like Q Q0, Q2, Q3, so we have to pay a lesser price. At Q3, if we increase the quantity, okay, and then like we have to pay only P3. So second degree price discrimination is all about charging different prices to different uh, quantity of goods in with respect to different quantities of goods for the same good or service. Okay, let's proceed now. And the last, third degree price discrimination. थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी ये होता है कि हम सेम गुड के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, बट वी डिवाइड द कंज्यूमर इनटू ग्रुप्स। हम और हम कंज्यूमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं विद सेपरेट डिमांड कर्व एंड चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू ईच ग्रुप। ऐसा होता है जैसे फॉर यंगर पीपल देयर इज a different demand curve, and for older people there is a different demand curve. It's the only example, okay, for the same good। ऐसा होता है कि if you are in a like रेलवे में भी होता है, for older people like prices are less, and for normal or for younger people the prices are high, okay। and इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि इन बसेस वुमेन्स नीड नॉट टू पे एनीथिंग in Delhi, okay, so we are actually discriminating, and for other people we are charging, and but they are using the same service, the same kind of like same kind of service, and for the same distance we are charging price zero from the women's or girls, and we are charging price according to the fare to men for the same service। एक्चुअली वी आर व्हाट वी आर डूइंग हियर, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम डिवाइड कर दे रहे हैं कंज्यूमर को ग्रुप्स में, और यही है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, थैंक यू।